राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं भगवत गीता का एक अद्भुत महात्म्य प्रसंग सुनाती हूँ। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अपनी विद्या के प्रभाव से बड़ा धन कमाया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब बकरे ने हंसकर कहा, ब्राह्मण, इन यज्ञों से क्या लाभ है? इनका फल विनाशी तथा जन्म मरण प्रद ही है। मैं भी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। मैंने समस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वेद विद्या में बड़ा प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने बाल रोग की शांति के लिए एक बकरे की मुझसे बलि दिलाई। जब चंडिका के मंदिर में वो बकरा मारा जाने लगा तब उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ पापी, तो मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, अतएव तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। ब्राह्मणों, तदंतर मैं भी मरकर बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में हूँ तथापि मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण बना है। अतएव इन सभी वैतानिक क्रियाजाल से भगवद आराधन आदि शुद्ध कर्म ही अधिक दिव्य हैं। अध्यात्म मार्ग परायण होकर हिंसा रहित पूजा पाठ एवं गीतादि सक्षात्रों का अनुशीलन ही संस्कृति चक्र से छूटने की एकमात्र औषधि है। इस संबंध में मैं आपको एक और आदर्श की बात बताता हूँ। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के राजा चंद्र शर्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांतों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और सपुरोहित स्नान करने चले। स्नानादि के उपरांत यथोचित विधि से उस ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल और एक निंदात्मा चांडाली निकली। चांडालों की ये जोड़ी आंखें लाल किए हुए ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण ने मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप आरंभ किया और राजा जब ये सब कौतुक चुपचाप देख रहा था, गीता के अक्षरों से समुद्रित विष्णुदूतों ने चांडाल जोड़ी को ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करते देख वे झट दौड़े और उनका उद्योग निष्फल कर दिया। इस घटना को देख राजा चकित हो गए और उस ब्राह्मण से सारा इसका रहस्य पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई। अब राजा उस ब्राह्मण का शिष्य हो गया और उससे गीता का अध्ययन अभ्यास किया। इस कथा को बकरे के मुंह से सुनकर ब्राह्मण बड़ा प्रभावित हुआ और बकरे को मुक्त कर गीता पारायण हो गया। ये रही गीता की महिमा और 9वें अध्याय का महात्म्य। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।